नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखने आप। मैं हूं कुंदन जमैर। योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने पूर्वी यूपी के 7 जिलों को मिलाकर एससीआर के तर्ज पर काशी विंध्य क्षेत्र यानी कि केवीआर का गठन को मंजूरी दे दी है। इसमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल होंगे। सभी जिलों को एक आर्थिक गतिविधि के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया। एससीआर के तर्ज पर अब बनेगा केवीआर। काशी विंध्य क्षेत्र का गठन किया जाएगा। वाराणसी, विंध्याचल के 7 जिले इसमें शामिल होंगे। वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर शामिल हैं। मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र जिले भी शामिल किए गए। आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनेगा केवीआर भी। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। मयूर, इसका मकसद क्या है? केवीआर का गठन करने के बाद आगे क्या होगा? किस तरीके से इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने की कवायद शुरू की जाएगी? देखिए, उदाहरण हमारे सामने है दिल्ली एनसीआर यानी कि उसके आसपास के क्षेत्र का कैसे विकास किया गया। उसके बाद लखनऊ एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन के बाद जो लखनऊ के आसपास के जिले हैं उनका विकास उसी तर्ज पे किया जा रहा है। और अब केवीआर यानी कि काशी विंध्य रीजन यानी कि जो 7 जिले हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूंगा, इसमें वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र, ये 7 जिले ऐसे हैं जिसमें से कुछ ऐसे जिले हैं जो अभी फिलहाल वहां पर विकास उतनी तेजी से नहीं हो सक रहा है। तो ऐसे में लगभग 2 करोड़ की आसपास की इन 7 जिलों की जो आबादी बताई जा रही है, उनके जो पूरा एससीआर जो केवीआर रीजन होगा, तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं होगा, इसको बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। तो ऐसे में केवीआर के जरिए इन यहाँ पर विकास किया जाएगा जिस तरीके एससीआर और एनसीआर रीजन में किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, अच्छी रोडें होंगी और खासतौर पे यहाँ के लोग जो आमतौर पे पश्चिम यूपी या फिर दिल्ली या फिर देश के अन्य इलाकों में नौकरी के लिए जाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं होता है, तो एटलीस्ट कम से कम उनको वहां पर रोजगार मिलेगा जब इंडस्ट्रीज वहां पर आएंगी। तो डेवलपमेंट के लिए सरकार का ये बड़ा फैसला है। सोमवार को जो बैठक हुई थी सीएम योगी आदित्यनाथ की मंत्री के साथ, उसमें ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। तो अब एससीआर की तर्ज पे ही केवीआर यानी कि काशी विंध्य का जो रीजन है उसको एक तरीके से धार्मिक रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि विंध्याचल और काशी जो कि हिंदुओं की धार्मिक स्थली है, तो ऐसे में अगर वहां पर विकास होगा तो धर्म का भी विकास होगा। तो ऐसे में टूरिस्ट प्लेसेस भी वहां पर काफी ज्यादा है, तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो उससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लगातार इस अप्रोच में है, इस प्रयास में है कि जो उत्तर प्रदेश का हर एक कोना कोना है वहां पर डेवलपमेंट हो और उसके लिए क्या कुछ नीतियां अपनाई जाएं, क्या योजनाएं लाई जाएं, उसी की तर्ज पे अब केवीआर को भी लाया जाएगा और पूर्वांचल यूपी को भी वेस्टर्न यूपी की तरह डेवलप करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये भी बताइएगा मयूर कि क्या इस क्षेत्र में खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा? क्योंकि हमने देखा जीआईएस जब हुआ तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। तो क्या इन 7 जिलों में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोशिश करवाई जाएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर रहेगा? देखिए, जब कोई भी क्षेत्र एनसीआर या एससीआर या इस तरीके के डेवलपमेंट के क्षेत्र में आता है तो उसके मानक बदल जाते हैं। प्रयास किया जाता है कि वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं वो उसके बाद महंगी हो जाती है। जो किसानों की ज़मीनें होती हैं, किसानों की किस्मत खुल जाती है, गवर्नमेंट उनसे अच्छे दामों में यानी कि मुआवजा ज़्यादा देकर उनसे ज़मीनें ली जाती हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि जीआईएस का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर फोकस है, क्योंकि आमतौर पर जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनका फोकस वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा रहता है या फिर अवध क्षेत्र में। पूर्वांचल यूपी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला था, लेकिन केवीआर आने के बाद जो उद्योगपति हैं वो यहां पर आएंगे, सस्ती जमीनें उनको प्रोवाइड की जाएंगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात जो मैन पावर है वो यहां पर देने का काम किया जाएगा। क्योंकि वहां के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो बाहर जाके नौकरी करते हैं, तो उनको वहीं पे रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसे में डेवलपमेंट होगा। और खासतौर पर कुल मिलाकर के देखें तो केवीआर के जरिए पूर्वांचल के जिलों का विकास को और ज्यादा रफ्तार देने का प्रयास किया जाएगा। बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे।